के सभी बच्चों को विवेक स्टडी ऑनलाइन परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थी जी, बिहार के जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये दिक्कत होता है कि सर पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम कि सर हम टॉपर बनने की तैयारी करना चाहते हैं। तीसरा प्रॉब्लम कि सर मैट्रिक परीक्षा में कौन कौन सा किताब पढ़े सर। चौथा प्रॉब्लम कम समय अब बच रहा है, 8 महीना 4 महीना आपका निकल गया। ऐसे करते करते आपका निकलता चला जाएगा और एक दिन वो पल आएगा कि एक दिन बचेगा आपके एग्जाम का, तो उस समय आप क्या कर पाइएगा। तो मैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं अपनी ओर से उसको प्रणाम करता हूं कि वो अपने अपने इस चीजों को भूल जाए, इस चीजों की गलती ना करे कि 8 महीना बचा हुआ है। वो आज का वो दिन समझ के तैयारी करे, वो दिन समझ के पढ़ाई करे जो वो आखिरी दिन समझता है एग्जाम के दिन, वैसे पढ़ाई करे हर रोज। मैं उनसे ये आशा करता हूं, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो मेरे बातों को जरूर समझते होंगे। तो उसी चीजों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि जितने भी बिहार के बच्चे हैं उसमें से 100% में से 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अब जो है 1 महीने के बाद पढ़ लेंगे लगातार, फिर बीत जाता है। फिर कहता है 2 महीने के बाद पढ़ लेंगे, 5 महीना बचेगा फिर पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते जितने भी प्यारे विद्यार्थी जी आप ऐसे बातों को सोचते हैं, कृपया करके मैं उनसे कहता हूं, हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि ये बातों को आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। क्योंकि ऐसे करते करते आपका वो दिन आ जाएगा, 10 दिन बचेगा एग्जाम का, तो आप फिर तड़पिएगा। तड़पना आपके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। यूट्यूब पे जाके सर्च मारिएगा कि 10 दिन में टॉपर कैसे बने। फिर आपके अंदर वो जज्बा, वो तूफान नहीं रहेगा और आप ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे और एक दिन एग्जाम का दिन आ जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। मैं उन गलतियों को सुधारने के लिए आया हूं इस बार इस वीडियो में। तो आप लोगों की गलती को सुधारना मेरा काम है और आपको ये समझना कर्तव्य है ना। तो अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र होइए। मैं आपके लक्ष्य के लिए ही सोच रहा हूं, आप अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र हो जाइए। बस मैं इतना निवेदन करता हूं, चाहे आप जहां भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किसी एक चैनल पर जाके पढ़िए। ये मैं नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पर आके पढ़िए। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं लगातार पढ़िए और उम्मीद और आशा, मेहनत, ईमानदारी के साथ पढ़िए। ये मत कहिएगा उनको कि हम 5 महीने के बाद पढ़ लेंगे सर, 2 महीना बचेगा तो पढ़ लेंगे। ये बात बिल्कुल ना कहें, क्योंकि ऐसे वो दिन बीतते चले जाते हैं और वो एक दिन आ जाता है एग्जाम का। फिर आप क्या कर पाएंगे उस समय, है ना। फिर उस दिन आप क्या कर पाएंगे। तो उन चीजों को सुधारने आया हूं। हमारे बिहार के जितने भी बच्चे हैं उन सभी से मैं बातचीत करना चाहता हूं। सेशन 2026 से 2027 परीक्षा 8 महीना बचा हुआ है। 8 महीने बचे हुए हैं क्लास 10 और वो करना चाहते हैं टॉपर की तरफ पढ़ाई। तो आज मैं बता देता हूं उसको कि टॉपर बनने के लिए बस 8 महीने ही काफी है। मेरे अनुसार 8 महीने ही काफी है, लेकिन आप इसको जब गमाइएगा तो आपके लिए 3rd डिवीजन करना भी नामुमकिन हो जाएगा, है ना। तो मैं अच्छे अंक दिलाने के लिए आपको अच्छे अंक दिलाने के लिए आपको अच्छे रणनीति के साथ ही गुजारूंगा। आपको कौन से बुक पढ़ने हैं और अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। उस एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है जैसे कि आप कोई भी काम करते तो कितनी लगनता से, जैसे मोबाइल में रील देखते हैं तो कितनी लगनता से आप स्क्रॉल करते जाते हैं, बहुत मजा आता है। वैसे ही पढ़ाई में आप जब करिएगा तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए जानते हैं क्लास 10th में टॉपर वाली रणनीति कैसे अपनाए। और सेशन 2026 और 27 के लिए है ये बातें। परीक्षा के लिए 8 महीने बाकी है। तो मैं उनसे कह देता हूं कि सबसे पहली बात
हमारे बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो सबसे पहले सेशन को जल्दी से शेयर कीजिए, सेशन को जल्दी से शेयर कीजिए। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि वो ये गलती ना करे, ऐसी गलती अब ना करे। आपने 4 महीना जो गलती किया है उसको आप सुधारिए, उसको आप सुधारिए। अगर नहीं सुधार पाइएगा तो 3rd डिवीजन लाना भी आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन जैसा लगेगा आपको। तो टॉपर वाली रणनीति कैसे अपनाया जाता है आपको समझना होगा। सबसे पहली बात, टॉपर की जो रणनीति होती है, सबसे पहली बात वो क्लास टाइम पर करता है। क्लास जितना बजे है वो क्लास टाइम पर करता है, टाइम पर, है ना। टाइम टेबल वो सेट करता है, टाइम टेबल वो सेट करता है घर पे पढ़ने के लिए। और उससे पहले भी एक बात वो जान जाता है कि हमारा सिलेबस क्या है। SY, जल्दी से बोलिए, SSLABUS, सिलेबस। सबसे पहले वो सिलेबस के बारे में जानता है कि हमारा सिलेबस क्या है। दूसरी बात वो जानता है कि हम क्लास किस टाइम पर कर रहे हैं वहां पे और घर पे किस तरह से पढ़ेंगे। तीसरी बात, वो अपना ड्रीम सेट करता है, वो अपना ड्रीम सेट करता है, ड्रीम सेट करता है, ड्रीम सेट करता है। ड्रीम या 400 प्लस या 400 प्लस या 450 प्लस, 450 प्लस या टॉपर की श्रेणी में 480 प्लस। ये अपना सेट करता है, गोल फिक्स करता है, ड्रीम फिक्स करता है, सपने को अपने फिक्स करता है, उसके अनुसार मेहनत करना स्टार्ट करता है। उसके बाद वो बुक का चुनाव करता है, बुक का चुनाव करता है, बुक का चुनाव करता है और 100% उस पर देना चाहता है। वही तो टॉपर बन जाता है ना जी, वही तो टॉपर बन जाता है ना। ये गलतियां ना करें। और जब आपको लगे अब आपको जो है 8 महीना बचा हुआ है, इसमें क्या क्या करना होगा आपको। सबसे पहली बात, जहां भी आप पढ़ रहे हैं उनका नोट्स बनाइए, नोट्स खुद से 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 बनाइए। और रोज कहिए, मैं हर रोज हारा हूं उस दिन को देख के जिस दिन हम रोया करते थे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। आप जल्दी से इस बातों को समझिए, परखिए और बुझिए, है ना। नोट्स खुद से बनाइए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना ये है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जब आपको लगे कि हमारा सिलेबस अब खत्म हो गया तो तुरंत रिवीजन डालिए, तुरंत रिवीजन डालिए। चैप्टर खत्म हो गया, रिवीजन डालिए, रिवीजन डालिए। ये नोट्स आपको लास्ट टाइम तक काम आएगा, ये नोट्स आपको लास्ट टाइम तक काम आएगा। उसके बाद आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सर बुक कौन सा ले? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको हम अपने अनुसार नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले मैथ, संस्कृत, हिंदी और आर्ट्स पेपर, ये सारे के सारे एनसीईआरटी पढ़िए। पहले एनसीईआरटी पढ़िए और साइंस का आलोक बुक पढ़िए, साइंस का आलोक बुक पढ़िए। आपको जो अच्छा लगता है, आपके कोचिंग में, आपके ऑनलाइन में जो बुक बताया जाता है वो आप अपने अनुसार पढ़िए। पढ़ने के बाद खुद से नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद डेली प्रैक्टिस कीजिए उस पर। लास्ट टाइम आएगा रिवीजन करने का, हर रोज रिवीजन कीजिए, है ना, हर रोज रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत मायने रखता है। आपके घर पे कितना प्रैक्टिस हो रहा है वो बड़ा मायने रखता है टॉपर के लिए। टॉपर बनना इतना आसान नहीं। लोग कह देते हैं खामखा कि टॉपर ऐसे ही बन जाता है। टॉपर बनने के लिए एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, एक अच्छा ड्रीम होना चाहिए, सपना रहेगा तभी आप टॉपर बनने के लायक रहेंगे।
टॉपर बनने के लायक रहेंगे। सबसे पहली बात सिलेबस की जानकारी, क्लास टाइम टेबल कि आप कितने बजे से कितने बजे आप क्लास कर रहे हैं और घर पे कितना टाइम दे रहे हैं। हम कहते हैं घर पे आप 5 घंटा जरूर पढ़े, 5 घंटा जरूर पढ़े। ड्रीम हमारा है 400 प्लस या 450 प्लस या 480 प्लस। बुक का डिसाइड करे खुद कि कहाँ क्या पढ़ाया जाता है। 100% दे इस पर। नोट्स खुद से बनाइए, डेली प्रैक्टिस करना होगा। रिवीजन की आपको हद पार कर देनी होगी। रिवीजन नहीं तो आप बच्चे नहीं। ये बच्चों के लिए ये सारी मटेरियल लाया हूं और आपके सामने पटक दिया। आप जाके अपनाइए, टॉपर बन जाएंगे। और रोज रोज ये काम करे, रोज ये काम करे और रोज सुबह 4 बजे उठ जाइए। रोज सुबह 4 बजे उठ जाइए, रोज सुबह 4 बजे उठ जाइए, है ना। इतना काम करिए, आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। सभी बिहार के बच्चे को मेरी ओर से फिर से विनती है कि ये काम जरूर करें। आप अगर अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, ये काम रोज करें। आपको टॉपर की श्रेणी में आने से कोई बिहार का लाल नहीं रोक पाएगा, ये मेरा दावा है। ये बिहार के बच्चों के लिए संघर्ष है, न संघर्ष न तकलीफ है तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो सभी बिहार के बच्चों के अंदर वो लक्ष्य होना चाहिए, वो ड्रीम होना चाहिए जिसके प्रति वो काम करते हैं, जिसके प्रति वो कार्य करना चाहते हैं। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थी जी फिर से अपनी क्लास में। ये बच्चों के साथ कुछ बातचीत था। जो बच्चे गलतियां करते हैं ये गलतियां ना करें, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि न संघर्ष हो, न तकलीफ हो, न खाक मजा है जीने में। न संघर्ष हो न तकलीफ हो, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य बड़ा हो सीने में। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थी जी अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार।